रिलेटेड, या फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के ऊपर हमें कंटेंट टाइप मिल जाएंगे जो कि हाउसवाइफ बनाती है, तो आप उन चैनल को भी रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पर हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। जो नेक्स्ट टाइप आता है, जीआईएफ के थ्रू भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अब क्या आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन आने वाला है, लेकिन रक्षाबंधन के पहले दिन हम क्या सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, बेस्ट रक्षाबंधन, या फिर व्हाट्सएप रक्षाबंधन मैसेजेस इन हिंदी, इन मराठी। आप वहां से वो मैसेज उठाते हो, व्हाट्सएप में भेज देते हो। लेकिन कभी सोचा है कि वो पर्टिकुलर मैसेज मुझे मिला है, वो किसने लिखा है और उसका बेनिफिट क्या है, उसको कितना प्रॉफिट मिलता होगा, कभी सोचा है? तो उसको ना इवेंट ब्लॉगिंग बोलते हैं। उसके ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ जाती है, और इवेंट ब्लॉग क्रिएट करके आप दिन के 4-4 5-5 हजार डॉलर अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं रुपीज, ओके सर, आई राइट पोएम्स इन मराठी, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू यूज माय कंटेंट ऑन सोशल मीडिया? यस श्योर, मैं आपको ना, अगर आप पोएम लिखते हो तो आपके रिलेटेड सोशल मीडिया पर मैं कुछ पेजेस को फॉलो करता हूँ, वो पेज मैं आपको दिखा दूंगा, और उनको आप फॉलो करके उनके टाइप भी आप बना सकते हैं, या फिर आप चेंजेस करके भी उस टाइप का पोएम का बना सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो एसएमएस के ऊपर थे हम। आप सर्च करने वाले हो रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन इमेजेस 2020 इमेजेस। लेकिन कभी सोचा है कि ये इमेजेस किसने बनाई है? ये कंटेंट क्रिएटर रहते हैं, वो इमेजेस बनाते हैं, ट्रैफिक लाते हैं वेबसाइट के ऊपर, गूगल एडसेंस के थ्रू वहां पर ब्लॉग मोनेटाइज करते हैं और वहां पर बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको ब्लॉग आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, आपको होस्टिंग चाहिए। फ्री में भी आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, तो ये ये मैंने आपको इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में एक जस्ट एक नॉलेज दी है। उसके बाद आता है इन्फोग्राफिक्स। आप सर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर इन्फोग्राफिक्स। एक इमेज के अंदर बहुत सारे मल्टीपल टेक्स्ट, मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मतलब ना एक वीडियोस के अंदर मैं जितने भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं इमेज के अंदर डिस्प्ले करूंगा, उसके अंदर मैं फिगर भी डालूंगा, उसको इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। आप अपने इन्फोग्राफिक्स बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, या फिर ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कंटेंट में। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से है? फेसबुक है आपके लिए, उसके बाद यूट्यूब है, व्हाट्सएप बिजनेस, जो लोग हाउसवाइफ है, जो लोग बिजनेस ओनर है, जो लोग मतलब स्टूडेंट है, उनके लिए व्हाट्सएप बिजनेस एक बेस्ट ऑप्शन है। अभी तक आपने व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल नहीं किया तो आप जल्दी से व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करो, उसके फीचर्स देखो। उसके अंदर आप अपने बिजनेस का मैप दे सकते हो, वेबसाइट दे सकते हो, ईमेल एड्रेस दे सकते हो, हर एक प्रोडक्ट को हर एक प्रोडक्ट की लिस्ट वहां पर दे सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। तो सारी चीजें आपको व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर दी जाएगी, मिलती है। और दूसरी एक चीज आपको बताना चाहूंगा, उसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है, शॉर्ट लिंक नाम का ऑप्शन मिलता है। उस लिंक को अगर आप सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और किसी ने उसके ऊपर क्लिक किया, तो वो डायरेक्टली आपको मैसेज करेगा। तो ये फीचर आपको व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप बिजनेस का जबरदस्त इस्तेमाल कर सकते हो। जो नेक्स्ट आता है इंस्टाग्राम। जो यंगस्टर्स है उनको तो पता ही है कि इंस्टाग्राम आज के डेट में कितना फेमस है। अगर आपके क्लोथ से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है, या फिर अगर आप स्मार्टफोन रिलेटेड वगैरह करते हैं, तो आप अपना खुद का पेज वगैरह बनाकर भी इंस्टाग्राम पर उसके प्रोडक्ट्स सेल आउट कर सकते हो, अच्छे खासे वहां पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोगों को ना मतलब अनकंफर्टेबल रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशन वगैरह करना, ये सब चीजें करना। तो आप एक प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, तो आप फेसबुक, यूट्यूब, हर एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक्डइन भी है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि ये जॉब प्रोफेशनल्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का, लेकिन वहां पर भी आप लीड वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स, ओके, आई वांट टू डू अ पॉडकास्ट बट आई एम कंफ्यूज दैट हाउ आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। ओके फाइन, पॉडकास्ट के बारे में आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। पॉडकास्ट क्या होता है ये पहले मैं आपको बताऊंगा। आप में से कितने लोगों को पता है स्पॉटिफाई? कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है स्पॉटिफाई? नहीं किया है, ओके। स्पॉटिफाई या फिर बाकी जो म्यूजिक के ये रहते हैं, एक्चुअली नहीं, ये म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर ना सारा ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल रहता है। जिस तरह से यूट्यूब है, यूट्यूब के हम विजुअल्स के थ्रू वीडियोस देखते हैं, बट स्पॉटिफाई ये बाकी जो पॉडकास्ट वगैरह प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम ऑडियो सुनते हैं। जिस तरह से एफएम रहता है, रेडियो रहता है, उसी तरीके से
ये पॉडकास्ट रहता है। रिसेंटली स्पेक्ट्रम एकेडमी ने एमपीएससी का रेडियो लॉन्च किया था, तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और ओके सर, आई हैव अ स्पॉटिफाई। जरूर, स्पॉटिफाई के ऊपर अगर आपको पॉडकास्ट बनाना है तो उसके लिए आपको anchor.fm.com के ऊपर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको ऑडियोज रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ऑडियोज रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट करो। एडिट करने के बाद एंकर एफएम पे अपलोड करो। अपलोड करने के बाद 10-15 मिनट में हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो ऑलमोस्ट आ जाता है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। और वहां से ना पॉडकास्ट भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लीड जनरेशन करनी है, अगर आपको आपके अच्छे खासे कस्टमर तक पहुंचना है, तो आप पॉडकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, और आज के डेट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एंकर एफएम के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको अपना खुद का ऑडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ेगा। पॉडकास्ट मतलब ऑडियो को शेयर करना सोशल पर्टिकुलर ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, पॉडकास्ट के रिलेटेड कोई सवाल चैट बॉक्स में बता देना मुझे अगर फिर भी। ओके, एंकर एफएम। ओके, जिस तरह से यूट्यूब है ना, या फिर जिस तरह से गूगल है ना, उसी तरीके से एंकर एफएम एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं अपना पॉडकास्ट अपलोड कर सकता हूँ। और वो पॉडकास्ट हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हो जाता है बाद में। मतलब वो ऑटोमेटिकली शेयर कर देता है, बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज कर देता है। तो वो एक मीडियम है जहां पर मैं अपनी चीजें ऑडियो सेव कर सकता हूँ या फिर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस अबाउट पॉडकास्ट? या फिर इससे पहले मैंने जो भी चीजें बताई है उसके रिलेटेड कोई डाउट है किसी को, चैट बॉक्स में बता देना। एंड में हम Q&A सेशन रखेंगे जरूर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? और या फिर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी कोई बात? नो सर, ओके फाइन। वेल, अगर आपको आपका बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है, लेकिन सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूंगा बिजनेस को ऑनलाइन लेके क्यों जाना है। तो मैंने सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, होटल्स नियर मी में सर्च करता हूँ अगर मैं। ओके, व्हाट इज अ लीड जनरेशन? ओके फाइन। देखो, लीड जनरेशन मतलब क्या होता है कि आपने इस वेबिनार के लिए गूगल, बहुत आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फेसबुक के ऊपर एड देखी, आपने इंस्टाग्राम पर एड देखी, स्वाइप अप के एड देखी, तो वहां पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट की, तो हमें क्या मिली? आपकी एक लीड मिली। ठीक है, अगर मेरा बिजनेस है, ठीक है, मुझे क्या करना है? लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए, उन लोगों की इंफॉर्मेशन जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो जब वो उनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी तो मैं उनका फॉलोअप लूंगा, उनको कॉल करूंगा, उनकी रिक्वायरमेंट पूछूंगा, और उनकी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं लीड्स। और उन वो पर्टिकुलर कैंपेन बोलते हैं उसको लीड जनरेशन कैंपेन बोलते हैं। आप ये लीड जनरेशन कैंपेन फेसबुक के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। जब आप फेसबुक के ऊपर इसको सेट करते हो तो वो एड इंस्टाग्राम पे भी चलती है और फेसबुक के ऊपर भी चलती है साइमल्टेनियसली। तो वहां पर बहुत सारी चीजें आती है। और इसका जो बेनिफिट ये है कि मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करूंगा जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ये ऐड उन्हीं को दिखी। या फिर जो लोग ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, जो लोग यूट्यूब के ऊपर करियर करना चाहते हैं, उन्हीं को यह ऐड दिखी। तो आप अपने हिसाब से वो पर्टिकुलर कैंपेन जो सेट कर सकते हैं। बाद में हम उसको देखेंगे रेगुलर लेक्चर में, उसके बारे में डिटेल में सब चीजें देखने वाले हैं और एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। इसके अलावा कोई सवाल? एनी सवाल जवाब? सॉरी, सवाल सवाल ही पूछूंगा मैं आपसे, जवाब इनमें। ओके फाइन। तो 59, ओके फाइन। तो यहाँ पर बिजनेस, आज के डेट में ना हर एक बिजनेस ऑनलाइन जा चुका है। हर एक बिजनेस, चाहे वो बार्बर शॉप हो, चाहे वो होटल हो, छोटा सा छोटा बिजनेस, बड़ा से बड़ा बिजनेस आज ऑनलाइन है। आप कहीं पर भी जाओ, आप सर्च करो गूगल के ऊपर पर्टिकुलर थिंग, उसके आगे नियर मी ये कीवर्ड आपने डाल दिया तो बहुत सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। आज के डेट में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल मैप के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। सिंपल सी प्रोसीजर है, अकाउंट क्रिएशन वगैरह रहता है। उसके बाद आपको खुद की वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट का और सोशल मीडिया का फायदा बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पता है दोस्तों? क्योंकि जब आज के डेट में ना, ये 2020 का जमाना है, और आज के डेट में ना लोग वेबसाइट इन चीजों के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। अगर मुझे ना किसी चीज को परचेस करना है या फिर मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा? अमेजोन पर जाऊंगा, फ्लिपकार्ट पर जाऊंगा, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा जो ट्रस्टेड है। तो अगर मेरी वेबसाइट है, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो वो एक ना ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाता है, और वहां पर जो कस्टमर रिटेन का जो फैक्टर रहता है वो
पर आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। एक मिनट टाइम लिखने दो। ओके फाइन। तो आपके बिजनेस के सोशल मीडिया होने बहुत जरूरी है, वेबसाइट होनी जरूरी है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाओ, खुद का ब्लॉग बनाओ, खुद के सोशल मीडिया जबरदस्त बनाओ, खुद के सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करो। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है आप उन क्वालिटीज को शेयर करो। एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, कल उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, कल जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो उस पर्टिकुलर चीज में ना दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं रहेगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल नहीं रह सकते। आपके अंदर जो क्वालिटीज है, आपको जो चीजें करना पसंद आती है, आप उन चीजों का कंटेंट बनाकर शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अगर आपको कुकिंग पसंद आती है तो आप कुकिंग रिलेटेड ब्लॉग्स लिख सकते हो, कुकिंग रिलेटेड आप वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है 4 नंबर का पॉइंट, शेयरिंग ऑफर डिस्काउंट विद कस्टमर्स एंड योर ऑडियंस। तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर रक्षाबंधन है, अगर मेरे रक्षाबंधन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो जितने मेरे लिस्ट में मेरे कस्टमर्स हैं, तो मैं अगर मैं कोई ऑफर देना चाहूंगा तो मैं उनको मैसेज भेज सकता हूँ, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता हूँ, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन वगैरह जनरेट करके उनको ऑफर दे सकता हूँ। तो वहां पर मेरा जो ग्रोथ रहेगा या फिर सेल का ग्रोथ रहेगा वो बढ़ जाए। टारगेटिंग एंड इनऑर्गेनिक कैंपेन, तो यहाँ पर दो चीजें आती है जिनको आपको समझना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि फ्री ट्रैफिक, फ्री का ट्रैफिक को जनरेट करना, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है पेड ट्रैफिक। ठीक है, अगर मेरे पास मेरा बजट कम है तो मैं क्या करूंगा, इन ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर काम करूंगा। जैसे कि मैं ब्लॉग्स आर्टिकल लिख के खुद की वेबसाइट को रैंक करूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर एक वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करूंगा जहां से ट्रैफिक जनरेट कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाकर वहां से भी ट्रैफिक जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों बहुत सारा ट्रैफिक है, आप उस ट्रैफिक को आपके खुद के बिजनेस के ऊपर ला सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे से, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज करके। ठीक है, उसके अलावा इनऑर्गेनिक कैंपेन, आप सर्च करोगे स्मार्टफोन अंडर 10,000, वहां पर एडी लिख के आ जाएगा। क्लोथ्स भी अगर आपने सर्च किया तो जो भी चीज शॉपिंग रिलेटेड चीज आप सर्च करते हो तो आपको वो एडी के फॉर्मेट में लिखा आता है। तो उस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, तो वहां पर भी आपके जो सेल का जो वो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो सेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है, आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे चैट बॉक्स में एक बात बता देना कि आप में से कितने लोगों को पता है वेबसाइट कैसे बनाते हैं, चैट बॉक्स में बता देना। आपको पता है कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। पहले कोडिंग करते थे, HTML, PHP, CSS, लेकिन आज के डेट में अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आज के डेट में अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आप अपने बिजनेस की वेबसाइट सिर्फ 2 या फिर 5 मिनट के अंदर इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, पहले कोडिंग करके कोड लिखना, हर एक बटन को सेट करना, उसको लिंक प्रोवाइड करना, उसको कलर को रिप्रेजेंट करना, सब चीजें, उसका UI वगैरह डिजाइन करना, वो कोडिंग वगैरह वो जमाना तो जा चुका है। लेकिन आज के डेट में सिर्फ एक टेम्पलेट को इंस्टॉल करना और बाकी जो मैंडेटरी प्लगइन्स है उनको इंस्टॉल करना, ये सब चीजें पॉसिबल हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्डप्रेस और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनका यूज करके आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लगेगी, वेबसाइट बनाने के लिए आपको आपका खुद का डोमेन नेम लगेगा। डोमेन नेम मतलब आपके वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस मतलब अगर मेरा घर है, मेरा घर को एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस दिया गया है, मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस को भी एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस दिया गया है। तो सिमिलरली अगर मेरा ऑनलाइन वेबसाइट है तो मेरे ऑनलाइन वेबसाइट को भी एक यूनिक एड्रेस होगा, तो उस एड्रेस को बोलते हैं डोमेन नेम। तो हमारे वेबसाइट का डोमेन नेम होना जरूरी है, और ये डोमेन नेम फ्री में भी मिलता है और पेड में भी मिलता है। पेड में लेने के लिए आपको GoDaddy का इस्तेमाल करना पड़ेगा, होस्टिंगर का, HostGator का, बहुत सारे वेबसाइट है, वहां से आप अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हो। यहाँ पर .com, .in, .org, .edu बहुत सारे डोमेन के टाइप है। अगर आपको ग्लोबली रैंक करना है तो आप .com डोमेन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ओके होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी, वो बताऊंगा मैं आपको।
ठीक है। .com डोमेन नेम अगर आप लेते हो तो .com डोमेन नेम से आप अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। वो बताऊंगा मैं आपको होस्टिंग नेसेसरी है या नहीं, एक्चुअली होस्टिंग जरूरी भी है या नहीं भी जरूरी, ठीक है, दो चीजें हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का बजट नहीं रहता, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, स्टार्टिंग में लर्निंग प्रोसेस में रहता है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप फ्री में आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। उससे पहले .com डोमेन के बारे में बात करते हैं। .com डोमेन नेम अगर आप परचेस करते हो तो आप अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक कर सकते हैं। ट्रैफिक, गूगल जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स है वो आपके वेबसाइट को जल्दी रैंक करेंगे, क्योंकि अथॉरिटी जो रहती है .com डोमेन की वो ज्यादा हाई रहती है। अब बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि होस्टिंग मैंडेटरी है क्या। देखो यहाँ पर होस्टिंग मैंडेटरी है भी या फिर नहीं भी, दो ही चीजें हैं। आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं विद होस्टिंग और विदाउट होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग की स्टार्टिंग, अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए होस्टिंग की जरूरत नहीं है, डोमेन नेम की भी जरूरत नहीं है। आप blogspot.com यूज कर सकते हैं या फिर wordpress.org भी यूज कर सकते हैं, जो कि फ्री में डोमेन नेम मिलते हैं। इसके अलावा आप .tk नाम का डोमेन नेम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सिर्फ उसको आपको अपने होस्टिंग के ऊपर या फिर ब्लॉगस्पॉट के ऊपर आपको उसको कनेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्शन के लिए आपको नेम सर्वर को अपडेट करना पड़ता है। यहाँ पर सवाल पूछा होस्टिंग, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा होस्टिंग होती क्या है। देखो मेरी वेबसाइट ऑनलाइन चली गई, लेकिन वो स्टोर कहाँ पर है, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि जब भी आप फेसबुक के ऊपर फोटो डालते हो, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालते हो अपने स्मार्टफोन के थ्रू, बाद में आप अपना स्मार्टफोन को ऑफ कर देते हो, नेट ऑफ कर देते हो, लेकिन फिर भी आपकी वीडियोस अवेलेबल है, आपकी वीडियोस कहीं ना कहीं पर स्टोर है ना, ठीक है। तो आपकी वीडियोस क्लाउड पर स्टोर रहती है। एसईओ करना कंपलसरी है, ऑब्वियसली एसईओ करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ नहीं करोगे तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा, वेबसाइट बना के फायदा ही नहीं रहेगा ना। अगर मैंने दुकान खोल दिया, अगर लोग आएंगे ही नहीं तो उसका फायदा है क्या दुकान खोलने का। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए आपको एसईओ करना पड़ता है, उसके लिए आपको कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं, उसके लिए आपको आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, वो बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में। अब हम होस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। होस्टिंग आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन रखना है 24/7। अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर रहा है तो आपकी वेबसाइट उसको दिखनी चाहिए, वो विजिबल होनी चाहिए, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आपके एक होस्टिंग होनी जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप पेड होस्टिंग लेते हो तो आपको GoDaddy की होस्टिंग मिलेंगी, आपको होस्ट गेटर की होस्टिंग मिलने वाली है, या फिर आपको बिग रॉक की मिलने वाली बहुत सारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, अमेजन की भी है। उसके अलावा अगर आपको फ्री की होस्टिंग चाहिए तो आप blogspot.com के ऊपर जाकर फ्री में डोमेन नेम का इस्तेमाल कीजिएगा। फ्री में होस्टिंग तो ऑलमोस्ट अपना गूगल ड्राइव रहता है, गूगल ड्राइव के ऊपर तो हमारे फॉर्म, हमारी इमेजेस, बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट स्टोर रहती है। जब भी हम कोई ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो हमें 15 GB की स्टोरेज मिल जाती है। तो ये सारी जो चीजें गूगल के प्रोडक्ट्स जितने भी है, हम अपने गूगल के प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी चीजें स्टोर करते हैं वो पर्टिकुलर 15 GB के अंदर स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी में जो स्टोरेज मिलने वाली है वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो होस्टिंग क्यों जरूरी है, होस्टिंग के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। उसके बाद फाइल मैनेजर को आप एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टरी को आप एक्सेस कर सकते हो, आप ईमेल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलावा आप सब डोमेन नेम क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको होस्टिंग के अंदर मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि होस्टिंग के अंदर आप वर्ड प्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। कमेंट्स चैट बॉक्स में मुझे बता देना कि आप में से कितने लोगों को वर्ड प्रेस के बारे में बताया है या फिर आपने वर्ड प्रेस के बारे में सुना है, चैट बॉक्स में बता देना। ओके, चैट बॉक्स में बता देना वर्डप्रेस के बारे में आपने कभी सोचा है या फिर सुना है, या फिर ये चीज क्या है, क्या रहती है वर्डप्रेस। आई नो अबाउट वर्डप्रेस, ओके ग्रेट। नो, नो, ओके, फाइन। देखो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, CMS प्लेटफॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम,
ये कंटेंट को मैनेजमेंट करता है, आपके वेबसाइट को मैनेज करता है, आपके इमेजेस टेक्स्ट सब चीजों को मैनेज करता है। इसके ऊपर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, आप अपना ब्लॉग आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट, हर एक टाइप की वेबसाइट आप वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्री की वेबसाइट वर्सेस वर्डप्रेस की वेबसाइट, इसके अंदर डिफरेंस क्या है? ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर आपको बहुत सारी थीम्स प्लगइन्स मिलती है और इन प्लगइन्स की मदद से आप जल्दी रैंक कर सकते हैं गूगल के ऊपर। सर्च इंजन के रिजल्ट्स में अगर आपको जल्दी आना है, आपकी वेबसाइट को रैंक करना है, तो आपको इन प्लगइन्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि योस्ट हो गया, ठीक है, एसईएम रश हो गया। बहुत बार आपने एसईएम रश का एड भी देखा होगा यूट्यूब के ऊपर। तो ये प्लगइन्स रहते हैं, इन प्लगइन्स का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं गूगल के फर्स्ट पेज में। तो इसीलिए वर्डप्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा वर्डप्रेस के अंदर ना सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो एलिमेंटर का भी ऑप्शन होता है, सिर्फ आप चीजों को ड्रैग करो, कोडिंग की कोई भी जरूरत नहीं। कलर के लिए आपको सीएसएस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको कलर चूज करना है तो वो कलर ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। अगर फिर भी आपको पूरी वेबसाइट नहीं बनानी है तो ऑटोमेटिकली रेडीमेड थीम्स रहती है, टेम्पलेट्स रहते हैं, उन टेम्पलेट को डाउनलोड करके आप अपलोड करके वर्डप्रेस में अपलोड करके उसमें सिर्फ टेक्स्ट चेंज करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो ये वर्डप्रेस का बेनिफिट है। तो अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, आपको जल्दी रैंक करना है, तो आप वर्डप्रेस के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। या फिर अगर आप बिगिनर लेवल पर हो, अगर आप सिर्फ सीख रहे हैं, अगर आपको सिर्फ सीखना है, लर्न करना है, तो आप blogspot.com का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, इनिशियल लेवल पर आप सब कुछ चीजें समझने के लिए ब्लॉगस्पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन चीजों को इस्तेमाल कैसे करना है हम आगे रेगुलर लेक्चर में देखने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यूट्यूब का, तो कौन कौन लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना चाहता है, चैट बॉक्स में बता देना। या फिर किन किन लोगों का यूट्यूब के ऊपर चैनल है, ऑलरेडी चैनल है, वीडियोस बनाते हैं। आप में से कितने लोगों का चैनल है यूट्यूब के ऊपर? कोई भी नहीं? ओके, शुभम पवार। ओके, ओके फाइन। देखो आज के डेट में ना, ओके, नवम राजपूत सेज ही हैज अ यूट्यूब चैनल, ग्रेट नवम। ओके, वेल आज के डेट में ना यूट्यूब के ऊपर चैनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर आपको आपके खुद के कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, या फिर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना के इन सब चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए इसके लिए तो कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। बहुत बार रहता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है, मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाता, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता। अगर आपने आपका खुद का यूट्यूब चैनल बना लिया, उसके बाद आपने वीडियोस रेगुलर बनाने स्टार्ट कर दिए, उसके बाद आप एक प्रोसेस में रहोगे, और एक एक दिन ऐसा आ जाएगा आपकी इंग्लिश, आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन आज के डेट में अगर मुझे यूट्यूब के ऊपर ग्रो करना है, तो विद 0 सब्सक्राइबर कैसे मैं ग्रो करूंगा? इसके लिए भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और इस चीज के लिए आपको ट्रैफिक लाना पड़ता है, इसके लिए आपको अलग अलग चीजें बनानी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है कि हर एक सोशल मीडिया के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। हर एक सोशल मीडिया, उसको मैं सर्च इंजन बोलूंगा, हर एक सोशल मीडिया सर्च इंजन, इसमें इनके ना कुछ अल्गोरिदम्स सेट रहते हैं। इनके अल्गोरिदम्स में अगर कोई नई प्रोफाइल क्रिएट होती है, उसके ऊपर 0 फॉलोअर्स 0 सब्सक्राइबर रहते हैं, तो वहां पर वो पर्टिकुलर चीज, मतलब ना वो पर्टिकुलर चीज हर एक के ऊपर नहीं डिस्प्ले होगी। अगर मैंने आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आज मैंने वीडियो बना दिया, और ये मेरा आज का वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि मैं सर्च इंजन को पता ही नहीं है मेरे वीडियो के बारे में। सर्च इंजन को पता ही नहीं है कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको आपके वीडियो का एसईओ करना पड़ेगा। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका वीडियो वायरल करना है, तो आपको उसके लिए सिर्फ एक चीज लगती है, वो है वॉच टाइम। ठीक है, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वॉच टाइम आना जरूरी है। विदाउट वॉच टाइम आप अपने वीडियोस को रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या देखता है? एंगेजमेंट देखता है, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस रिटेंशन देखता है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी वीडियो वायरल गया, कोई भी वीडियो यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर आ गया, तो जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो लोग मेहनत करते हैं, तो वो तो नहीं आएंगे ना सर्च रिजल्ट में। तो इसके लिए आपको वैल्यू देने, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आप
वीडियोस बनाते हैं, पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो उस वीडियो में आपको वैल्यू देनी है लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि यार हाँ, इस वीडियो के थ्रू मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी है, मैं जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो वहां से आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाती है। यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह यूट्यूब के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, पेड कैंपेन चला सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप यूट्यूब के ऊपर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। जो नेक्स्ट चीज आती है, यूट्यूब के थ्रू हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखो, पैसा किसको नहीं कमाना है, हर एक चीज, हर एक इंसान को पैसा कमाना है, एंड विदाउट मनी देयर इज नथिंग। ठीक है, अगर मुझे सर्वाइव करना है तो पैसा जरूरी है। और यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करते हैं, अगर आप रिसर्च करते हो, अच्छा कंटेंट देते हो, तो आप अपना अच्छा खासा। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहूंगा, ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है ना, यहाँ पर लिमिटेशन अर्निंग की, ऑनलाइन अर्निंग की लिमिटेशंस नहीं है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर अनलिमिटेड आप अर्न कर सकते हैं, अनलिमिटेड। तो जो ट्रेडिशनल मार्केट है, मैंने होटल का एग्जाम में, होटल है, ठीक है, मेरे होटल में 10 टेबल है, इज एसईओ पेड, इज एसईओ पेड प्रोसेस, वो बताऊंगा मैं आपको आगे। ठीक है, मेरा होटल है, मेरे होटल में सिर्फ 10 टेबल है, तो 1 घंटे के अंदर सिर्फ 10 लोग उसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो मेरा बिजनेस क्या हुआ, लिमिटेड हो गया। लेकिन अगर मैंने उसी बिजनेस को ऑनलाइन लेके गया, जैसे स्विगी, जोमैटो, ओला, सॉरी उबेर ईट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये सब चीजें करते हैं। तो वहां पर कोई लिमिटेशन है क्या, वो क्या करते हैं, सिर्फ कुकिंग करके दे देते हैं, कुकिंग करके दे देते हैं, ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, तो वहां पर लिमिटेशंस नहीं है। ऑनलाइन वर्ल्ड में ना कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल आता है यूट्यूब के ऊपर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आज के डेट में अगर आपको यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना है तो आपके मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। और उसके अलावा आपके वीडियोस, आप जितने भी वीडियोस डालोगे, हर एक वीडियो के ऊपर आपके मिनिमम 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, 4000 घंटे लोगों ने आपके वीडियोस देखने जरूरी है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस यूट्यूब ने रखी है 2020 में। ठीक है, अगर यूट्यूब जो एड्स आती है, एक चीज, क्योंकि बहुत बार मुझे एक सवाल पूछा जाता है कि यूट्यूब के ऊपर पैसे कैसे मिलते हैं। लोगों को एक डाउट है कि व्यूज के ऊपर पैसे मिलते हैं, सब्सक्राइब के ऊपर पैसे मिलते हैं, लाइक के ऊपर पैसे मिलते हैं। सर आपका यूट्यूब चैनल है क्या? जी हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। एक मिनट, ओके, फाइन। व्यूज के ऊपर मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर सब्सक्राइबर के ऊपर मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर जो लाइक करेंगे उसके ऊपर पैसे मिलेंगे? आपको बताना चाहूंगा, इन चीजों के ऊपर आपको यूट्यूब पर पैसे नहीं मिलने वाले, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि व्यूज का तो कोई है नहीं ना। क्योंकि लोग आएंगे, वीडियो देखेंगे, वहां पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी कोई बेनिफिट नहीं है, जो कंटेंट क्रिएट करेगा, जो वीडियो बनाएगा, उसको भी कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको अर्न करना है यूट्यूब के थ्रू, तो आप एडसेंस के थ्रू अर्न कर सकते हैं। एडसेंस गूगल का एक प्रोडक्ट है, जहां पर यूट्यूब चैनल को भी है आराम से। तो दो चीजें हैं, यूट्यूब क्या करता है, 45, हाँ एक चीज, मेरा स्मार्टफोन है, आप बहुत सारे एड्स देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो एड्स कौन देता है? सैमसंग कंपनी देती है, एप्पल कंपनी देती है। लॉकडाउन के पहले आपने बहुत बार जोमेटो की एड देखी होगी, स्विगी की एड देखी होगी, और आज के डेट में आप बहुत सारे लोग एसीएम रश की एड देख रहे होंगे, wix.com की एड देख रहे होंगे आज के डेट में। और ये लोग क्या करते हैं, ये इनके प्रोडक्ट को ना यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करते हैं। ये यूट्यूब को बोलते हैं कि यार हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट कर दो, हम आपको इतनी इतनी अमाउंट दे देंगे, हमारा बजट इतना इतना रहेगा। तो गूगल क्या करता है, गूगल पर्टिकुलर सारी चीजें कर लेता है, बैकएंड में सब चीजें हो जाती हैं। उसके बाद वो पर्टिकुलर एड रहती है, वो एड जिनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है उनके वीडियोस के ऊपर वो एड डिस्प्ले हो जाती है। और जितने एड्स डिस्प्ले हो जाते हैं उसका रेवेन्यू 45% यूट्यूब यानी गूगल रखता है, और 55% जिस बंदे के चैनल के ऊपर वो एड वीडियो प्ले हुई है उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप गूगल एडसेंस, ओके, मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू। ठीक है, मेरे मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूंगा वो पैसा कमाने के लिए लायबल है। मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस
मतलब मैं कंप्लीट कर ली है, ठीक है, उसको मोनेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो गूगल एडसेंस आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। उसके अलावा सिमिलरली आपको आपके ब्लॉग स्पॉट को भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल लगेगा। गूगल एडसेंस के थ्रू आप अपने एडसेंस अपने ब्लॉग के ऊपर आराम से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, बहुत बार एक सवाल और आता है, ब्लॉग और यूट्यूब इन दोनों प्लेटफॉर्म में कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा आपको अर्निंग होने वाली है। तो ब्लॉग आर्टिकल जो प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप अपने आर्टिकल वगैरह लिखते हो, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हो, तो वहां पर आपको 10 गुना ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट होगा एज कम्पेयर टू यूट्यूब, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट यूट्यूब के ऊपर कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है और गूगल के सर्च इंजन के फर्स्ट पेज में रैंक करना भी थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, हर एक बंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, प्रॉपर यूनिक आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मुझे आर्टिकल लिखना है, ठीक है, आप अपना ब्लॉग बनाओगे, लेकिन आपको बाकी लोगों के ब्लॉग को कॉपी करके खुद के ब्लॉग पर नहीं डालना है, ठीक है, उस केस में आपका ब्लॉग बिल्कुल भी रैंक नहीं होगा। ब्लॉग आपको खुद का यूनिक लिखना है, लिखने के बाद आपको उसका प्लेगरिज्म चेक करना है। प्लेगरिज्म मतलब आपके ब्लॉग के अंदर कोई सेंटेंस किसी और कंटेंट को मिलता है क्या, क्योंकि गूगल ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा सर्च इंजन है, उसके क्रॉलर्स इतने जबरदस्त है, वो हर एक चीज को मॉनिटर करते हैं, हर एक चीज को देखते हैं, स्कैन करते हैं। उसके लिए आपको, आप जो भी ब्लॉग आर्टिकल लिखोगे उसको उसका प्लेगरिज्म चेक करना जरूरी रहता है। अगर आपका प्लेगरिज्म फ्री आर्टिकल है या फिर 8% तक है, तो उसको आप डाल सकते हैं। क्योंकि उसकी दिक्कत कहाँ पर आती है, जिन लोगों को ब्लॉग को मोनेटाइज करना है, एडसेंस का अप्रूवल लेना है आर्टिकल के ऊपर, कल आप सर्च करोगे ही रक्षाबंधन मैसेजेस, ओके, रक्षाबंधन मैसेजेस, रक्षाबंधन इमेजेस, तो वहां पर आप एक बात देख लेना, गूगल एड्स, तो उस पर्टिकुलर गूगल एड के थ्रू वो पर्टिकुलर ब्लॉग प्लेटफॉर्म अर्न करता है रेवेन्यू, वो चीज आप नोटिस कर लेना जब आप ये चीज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना आपकी यूनिक आर्टिकल होने जरूरी है ब्लॉग प्लेटफॉर्म के लिए। हम यूट्यूब के बारे में बात कर रहे थे, यूट्यूब एसईओ भी जरूरी है दोस्तों। यूट्यूब का एसईओ करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लेट्स कंसिडर मैंने एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाए, लेकिन सर्च इंजन को पता ही नहीं है कि मेरे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सर्च करेगा पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाया है, तो वो सर्च रिजल्ट में आएगा आएगा ही नहीं, तो उसके लिए मुझे यूट्यूब वीडियोस का एसईओ भी करना पड़ता है, ठीक है। ओके, कंटेंट राइटिंग के बारे में तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब टॉप 10 ब्लॉगर्स के बारे में मैं आपको एंड में स्क्रीन दिखा दूंगा। मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग आप अफिलिएट के थ्रू अर्न कर सकते हैं, आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं, आप रीसेलिंग का लिंक देकर अर्न कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो वहां पर, या फिर आप थर्ड पार्टी एड नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप अपने ब्लॉग के ऊपर। जिनका बिजनेस नहीं है, जो स्टूडेंट यहाँ पर आज के वेबिनार में जो स्टूडेंट है, जिनका बिजनेस नहीं है, जो खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ये चीजें उनके लिए है। या फिर भी अगर आपका ब्लॉग है, फिर भी आपका बिजनेस है, तो भी आप ये चीजें कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, हर कोई अपना खुद का ब्लॉग लिख सकता है, क्रिएट कर सकता है और पब्लिश भी कर सकता है। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग विद स्मार्टफोन, ठीक है, वाई डिजिटल मार्केटिंग एंड वाई विद स्मार्टफोन। तो बहुत बार ये सवाल आता है कि हमारे पास लैपटॉप होना जरूरी है या फिर कैमरा होना जरूरी है, प्रोफेशनल कंप्यूटर होना जरूरी है। देखो यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, इन चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो स्मार्टफोन है वो उसके अंदर सब कुछ है। अगर आपको यूट्यूब के वीडियोस बनाने हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू ही उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसको एडिट भी आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हैं। काइन मास्टर नाम का एप्लीकेशन आता है, उसके बाद उसके बाद पावर डायरेक्टर नाम का एप्लीकेशन आता है, फिल्मोरा नाम का एप्लीकेशन आता है, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। लेकिन एक दिक्कत आती है बहुत सारे लोगों को कि उसके ऊपर ना वाटरमार्क आता है, तो उस वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए आपको मॉड एपीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। क्योंकि इनिशियल लेवल पर जब मैं बिगिनर हूं, तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाकर वहां पर मुझे कोई मिल नहीं रहा है। तो जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज, प्लीज राइट द एप्लीकेशन, विच एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन नेम यहाँ पर मैंने डिस्प्ले पर डाल दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है।
कैनवा, ओके, कैन बी यूज फॉर एडिटिंग, ओके फाइन। काइंड मास्टर है वीडियो एडिटिंग के लिए, काइंड मास्टर है। उसके अलावा पावर डायरेक्टर है, उसके अलावा फिल्मोरा है। ये स्मार्टफोन के एप्लीकेशंस है। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आप पावर डायरेक्टर और काइंड मास्टर इनमें से कोई एक इस्तेमाल करते हो तो आपको बाकी चीजों के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सारी फीचर्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। जो फीचर्स आपको एक लैपटॉप के जो एडोब प्रीमियर प्रो हो गया, एफसीपी हो गया, इनके अंदर मिलते हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर्स इन दोनों एप्लीकेशंस के अंदर आपको मिलते हैं। वही अगर मैं कैनवा की बात करूं, कोरल ड्रॉ, आपको पता है कोरल ड्रॉ क्या है? कितने लोगों को पता है कोरल ड्रॉ क्या है? या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग कितने लोगों को पता है? ग्राफिक डिजाइनिंग, इमेजेस कैसे बनानी है, इंफोग्राफिक्स कैसे बनानी है। ओके, अगर मुझे ना, यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की एक पीपीटी है। वहां पर एक इंसान एनिमेशन टाइप है, तो इस टाइप का एनिमेशन भी आप अपने स्मार्टफोन पर बना सकते हैं कैनवा में। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये बनाना। सर आई नो समथिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइन, ओके। ग्राफिक डिजाइन मतलब आप अपने बिजनेस को इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऑफर्स को इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट्स को इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके ऊपर टेक्स्ट डाल सकते हो, उसके स्पेसिफिकेशंस डाल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप इमेजेस के थ्रू कर सकते हैं, और इमेज एडिटिंग आना जरूरी है आज के डेट में। यस सर, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है जो डिजाइनिंग का काम आता है ऑब्वियसली, लेकिन कोरल ड्रॉ सीखने में ना टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वो एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आपको ना कम समय में ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना है, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बनाने हैं, तो आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडीमेड टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, रेडीमेड वेक्टर्स आपको मिलने वाले हैं। वेक्टर्स का मतलब यहाँ पर स्क्रीन पे ऊपर आप देख सकते हैं वो एनिमेशन टाइप इमेजेस, इस टाइप की इमेजेस भी अवेलेबल है, बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं, कैनवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो थर्ड नंबर का एप्लीकेशन है वो है रेकफोर्ज। रेकफोर्ज मतलब जो लोग ऑडियो, अब सबसे पहले एक सवाल पूछा था कि पॉडकास्ट के बारे में, जो लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए रेकफोर्ज बेस्ट एप्लीकेशन है। वहां पर आप अपना अच्छा खासा ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहां पर बैकग्राउंड नॉइज को आप पूरा कॉम्प्रेस कर सकते हो। तो टेक्स्ट ओसीआर, हाँ, ये एप्लीकेशन मैंने इस पर्टिकुलर पीपीटी में इसलिए डाला क्योंकि इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारे कम लोगों को पता है। लेट्स कंसीडर, ओके, लेट्स कंसीडर ये मेरे हाथ में एक पेज है, इसके ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट है, ठीक है। इसके इसके ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट है। अगर इस टेक्स्ट को ना मुझे क्या करना है, लिखना है या फिर कहीं पर सेंड करना है, किसी को व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ईमेल के थ्रू सेंड करना है, तो इसको मुझे टाइप करने में और ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा। अगर ये चीज मैं सिर्फ 1 सेकंड में करूँ तो उसके लिए आपको टेक्स्ट ओसीआर नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस इमेज को आपको स्कैन करनी पड़ेगी, सारी टेक्स्ट आपके स्मार्टफोन के ऊपर आ जाएगी, वो कॉपी करके आप भेज सकते हैं। मतलब जो टाइम, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कम समय रिड्यूस, अगर इसका टाइम कम करते हो मैक्सिमम टूल्स का इस्तेमाल करके, तो आप बहुत आगे, आपकी जो ग्रोथ है वो रैपिडली हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं इस चीज को ना टाइप करने के लिए बैठूंगा तो ऑलमोस्ट मेरे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो वही अगर मैंने इसको स्कैन कर दिया, ऑलरेडी सारे टूल्स अवेलेबल है, मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे इन टूल्स का अच्छे से इस्तेमाल करना है, ताकि मेरा जो काम, बाकी काम रहेगा वो मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकता हूँ। ओके, सो वी आर जस्ट starting our digital marketing regular batches from Infosoft Computers. Online and offline batches will be there, and in this total digital marketing रेगुलर बैच, रेगुलर कोर्स, यू विल गेट गूगल सर्टिफिकेशन। आपको एक गूगल सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है, उसके बाद आपको हब स्पॉट का सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स रहे तो आप आराम से जॉब ले सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले आउट करता है, एक यूनिकनेस जनरेट करता है सर्टिफिकेट्स। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो तो ये सारी चीजें, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर गूगल एडवर्ड का भी सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, गूगल एडवर्ड वीडियो एडवर्टाइजिंग का सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। व्हाट इज अ सर्वर, ओके फाइन। तो यहाँ पर एक सवाल आया है कि व्हाट इज अ सर्वर। देखो, सर्वर का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम रहता है जहां पर पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर है। मैं व्हाट्सअप इस्तेमाल करता हूँ, एक सर्वर के बारे में एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं व्हाट्सअप यूज करता हूँ, व्हाट्सअप में मैं यूज करता हूँ, मेरा दोस्त भी व्हाट्सअप इस्तेमाल करता है। मैंने उसको हाई एसएमएस भेज दिया,
मैंने उसको हाई एसएमएस भेज दिया और उसका नेट ऑफ है, उसका मोबाइल फोन ऑफ है, ठीक है, पहली केस। दूसरे केस में क्या हुआ, मेरा नेट ऑफ हो गया, मैंने तो ऑलरेडी उसको एसएमएस भेज दिया है, लेकिन उसके बाद मेरा मोबाइल फोन ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, या फिर मेरा नेट खत्म हो गया। उसके बाद उसने जब भी नेट ऑन किया उसको मेरा मैसेज मिल गया। तो कैसे हुआ ये पॉसिबल? बीच में ये हाई मैसेज एक किधर था? ये मैसेज सर्वर पर स्टोर रहता है, क्योंकि जब मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ, मेरा दोस्त व्हाट्सएप यूज करता है, तो हमारे हर एक की प्रोफाइल का एक अकाउंट क्रिएटर रहता है, हर एक को ईमेल मार्केटिंग प्लीज, ओके फाइन, हर एक की प्रोफाइल क्रिएटेड रहती है, हर एक को स्पेस दिया रहता है सर्वर के ऊपर, और उस पर्टिकुलर स्पेस में हमारे मैसेजेस स्टोर रहते हैं, हमारे इमेजेस स्टोर रहते हैं, वीडियो स्टोर रहते हैं, जब हम व्हाट्सएप के थ्रू वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं तो उसको सर्वर बोलते हैं। और सर्वर एक नहीं होता, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरे दुनिया में, पूरे जग में, पूरा जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 3 जगह पर वो पर्टिकुलर डेटा स्टोर करता है। लेट्स कंसिडर आज मैंने फेसबुक के ऊपर मेरा फोटो ऐड किया, तो मेरा फोटो सिर्फ एक जगह पर स्टोर नहीं होगा, मेरा फोटो 3 जगह पर स्टोर होगा, क्योंकि हर एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर एक बड़ी बड़ी कंपनी, उनके 3 जगह पर क्लाउड सर्वर्स रहते हैं, बड़े बड़े क्लाउड सर्वर्स रहते हैं, वहां पर हर एक जगह पर मेरा डेटा स्टोर रहेगा। क्योंकि अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, कुछ डिजास्टर्स आ गए, तो उस केस में मेरा डेटा सेफ रहना चाहिए। तो ये कंपनियां क्या करती है, सर्वर भी हमारा पर्सनल डेटा तो इनसिक्योर है। देखो, डिपेंड करता है आपका डेटा किस प्लेटफॉर्म पर स्टोर है। अगर आप गूगल, हाँ सिक्योर, और इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हमारा जो व्हाट्सएप का हमारा जो व्हाट्सएप का डेटा है, फेसबुक का डेटा है, ये सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम फेसबुक के ऊपर मैसेजेस भेजते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेजते हैं, हर एक मैसेज को ट्रैक किया जाता है। फेसबुक हमारी हर एक चीज को मॉनिटर करता है, लेकिन उनका काम क्या है, उनको क्या करना है, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा करना है, ताकि वो अच्छे अच्छे फीचर्स लाते हैं। रिसेंटली मैंने एक फीचर देखा था, जब भी मेरा कोई फ्रेंड आसपास से जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन मुझे आती है कि दिस फ्रेंड इज नियर बाय, ये फेसबुक के वो फीचर आपको मिलता है। तो ये चीजें फेसबुक को कैसे पता चला कि वो फ्रेंड मेरा फ्रेंड? तो ना फेसबुक के बारे में, फेसबुक के पास हमारा सब कुछ डेटा है, तो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कुछ टाई अप की है। टिकटॉक को क्यों बैन किया? टिकटॉक को बैन करने की रीजन यही था कि टिकटॉक हमारा डेटा को ब्रीच करता था। चाइना क्या करता है, चाइना बाहर की कंपनियों को अलाउड नहीं करता। चाइना के अंदर गूगल बैन है, चाइना के अंदर यूट्यूब बैन है, फेसबुक ट्विटर बैन है, उनके खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बाहर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डेटा खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, इसीलिए टिकटॉक और मोर देन 252 चाइनीज एप्लीकेशंस बैन हो गई। तो यहाँ पर हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, गूगल के ऊपर तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा डेटा क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं, सिर्फ यूआई को चेंज करने के लिए। क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर ब्लैक थीम आ गई, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन हमें मिला, हम अनलॉक कर सकते हैं व्हाट्सएप को। तो ये चीजें उन्होंने क्यों की? क्योंकि वो मॉनिटर करते हैं, लोगों को देखते कि यार लोग क्या यूज करते। मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब ना, लोगों को क्या चाहिए, तो इन डेटा की मदद से वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो कंपनी क्या करती है, इंप्रूवमेंट करती है उनके प्रोडक्ट्स के अंदर। एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? आप अपने क्वेश्चंस पूछ लो। डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपको सवाल है, ब्लॉगिंग के रिलेटेड आपको सवाल है, या फिर आपको वेबसाइट के रिलेटेड सवाल है, आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तो आपको डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? ओके, व्हाट आर द टाइप ऑफ सर्वर? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर। लिनक्स सर्वर हो गया, आप विंडोज का सर्वर भी यूज कर सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ सर्वर्स आर देयर। अगर आप होस्टिंग परचेज करते हो, तो होस्टिंग परचेज करने के वक्त वहां पर आपको पूछा जाएगा, आपको लिनक्स की सर्वर चाहिए, या फिर आपको विंडोज की सर्वर चाहिए, या फिर आपको शेयर होस्टिंग वगैरह चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस, सर मैंने अभी ज्वाइन किया है सर, थोड़ा शॉर्ट में बता दिए ना। अभिनय, ओके। अभिनय, सर्वर के बारे में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, सर्वर के बारे में या फिर? ओके, शॉर्ट में बताता हूँ अभिनय के लिए। देखो अभिनय, सर्वर क्या रहता है, सर्वर एक ऐसी जगह पर सिस्टम रहता है, क्लाउड सिस्टम। क्लाउड मतलब एयर में। मेरा आईटी कंप्लीट हुआ है, ओके ग्रेट। देखो सर्वर, सर्वर क्या रहता है, एक
पूरा मतलब ना सिस्टम रहता है, बहुत बड़ा सिस्टम रहता है, बहुत जगह भी बहुत बड़ी जगह रहती है वहां पर। टेरा बाइट्स में हार्ड डिस्क रहती है, मतलब ना वो पर्टिकुलर नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा अमाउंट रहती है, हम अमाउंट में रहती है, क्योंकि हर एक दिन में ना मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स का डेटा जनरेट होता है। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? ओके, ईमेल मार्केटिंग। देखो, ईमेल मार्केटिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ईमेल मार्केटिंग के लिए आपके पास ईमेल लिस्ट होनी जरूरी है, ठीक है। क्लाउड में ना, हाँ क्लाउड मतलब ना, क्लाउड सिर्फ उसका एक नाम है, लेकिन वो सर्वर ही रहता है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग के बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग जिस तरह से हमें प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं, जब भी अमेजोन का कोई सेल रहता है, फ्लिपकार्ट का कोई सेल रहता है, तो वो पर्टिकुलर इमेज आती है ईमेल के अंदर। अगर मैंने स्मार्टफोन के ऊपर क्लिक किया तो स्मार्टफोन का पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर मैंने क्लोथ्स के ऊपर, शर्ट के ऊपर क्लिक किया तो वो पर्टिकुलर चीज ओपन हो, प्रोडक्ट ओपन हो जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको टेम्पलेट, आपके पास टेम्पलेट होना जरूरी है, आपको टेम्पलेट डिजाइन करना आना भी जरूरी है। उसके अलावा आपके पास ईमेल लिस्ट भी जरूरी है, ईमेल सर्विस भी चाहिए आपको, तब जाके आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। और आपके पास उन लोगों की, ओके, आपके पास हाउ टू ग्रो सब्सक्राइबर, मैथ टीचर एंड व्यू टाइम, ओके फाइन, आपको बताता हूँ चैनल को कैसे ग्रो करना है। ईमेल मार्केटिंग में आपके पास अच्छी खासी ईमेल लिस्ट होनी चाहिए। ईमेल लिस्ट आपको वो प्रॉपर, मतलब ना किस तरह से एक प्रॉपर ईमेल लिस्ट आपके पास चाहिए। और आप ईमेल कैसे जनरेट कर सकते हो? आप पेड कैंपेन करके ईमेल लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप एसईओ करके ऑर्गेनिक भी जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे वेज है ईमेल लिस्ट को ग्रो करना। और उन जब आपके पास एक अच्छी खासी ईमेल लिस्ट हो जाएगी, तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उनको वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। और ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको एक सर्वर परचेज करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म परचेज करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको टेम्पलेट वगैरह सब इंसर्ट करके वो पर्टिकुलर चीजें करनी पड़ेंगी, वो हम रेगुलर लेक्चर में सिखा देंगे। एक सवाल था, हाउ टू ग्रो अ यूट्यूब चैनल, टीचर है, ओके सर, यूट्यूब चैनल आई हैव, ओके टू ग्रो सब्सक्राइबर्स व्यूज, ओके फाइन। देखो सर, अगर आपका 0 सब्सक्राइबर है या फिर आपका 1000 सब्सक्राइबर्स है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा इनिशियल लेवल पर हम क्या गलती करते हैं। हम अपने व्हाट्सएप पर सभी लोगों को लिंक शेयर कर देते हैं, ये मिस्टेक है, ठीक है। ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारा वीडियो देख ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो वो क्लोज कर देते हैं। 100 लोगों को मैंने वीडियोस भेजा, 100 में से सपोज 50 लोगों ने मेरा वीडियोस ओपन किया, वहां पर 50 लोगों में से लेट्स कंसीडर सिर्फ 5 लोगों ने मेरा वीडियो कंप्लीट देखा, तो वहां पर सर्च इंजन के अल्गोरिदम के हिसाब से मेरा वीडियो इतना अच्छा नहीं है, वहां पर मेरा वीडियो रुक जाएगा, मेरे वीडियो की ग्रोथ नहीं होगी। तो इनिशियल लेवल पर आपको क्या करना है, आपको उन्हीं लोगों को शेयर करना है वीडियो जो लोग आपका वीडियो पूरा देखेंगे, ना कि आपको आपने आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलतियां करते हैं लोग, सारे सब लोगों को भेज देते हैं, ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है। बाहर का एक्सटर्नल ट्रैफिक आप अपनी यूट्यूब पर कैसे ला सकते हैं, गूगल के ऊपर आप अपनी यूट्यूब के वीडियोस कैसे रैंक कर सकते हैं, उसके लिए अलग से टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो वो अपने रेगुलर लेक्चर में हो जाएंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो जरूर आप चैट बॉक्स में पूछिएगा। एंड हाउ व्हेन टू अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस, देखो हाउ टू अप्लाई फॉर अ गूगल एडसेंस, दो चीजें हैं, दो चीजों के लिए आप गूगल एडसेंस को अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉग के लिए या फिर यूट्यूब के लिए। ब्लॉग के लिए अगर आपके पास एक डोमेन नेम है, हाई ऑथोरिटी डोमेन नेम, जैसे कि .com .in .co, ये डोमेन नेम अगर आपके पास है और आपके पास यूनिक आर्टिकल है, मिनिमम 20 आर्टिकल्स आपके पास होनी चाहिए, 1000 वर्ड्स उसके अंदर कीवर्ड्स अच्छे आने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा वेबसाइट ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए आपके पास डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये पेजेस होने जरूरी है ब्लॉग के ऊपर। आपके ब्लॉग का साइट मैप जनरेटेड होना चाहिए। आपकी जो वेबसाइट है, आपके वेबसाइट को आपको इंडेक्स करना पड़ेगा गूगल के सर्च कंसोल में। आपको हर एक ब्लॉग पोस्ट को गूगल के सर्च कंसोल में इंडेक्स करना पड़ेगा, तब जाके गूगल की टीम आपके ब्लॉग को रिव्यू करती है, सब चीजें देखती है, उसके बाद गूगल की टीम आपके ब्लॉग को मोनेटाइज करती है। उसके अलावा अगर आपको आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना है, तो आपको मिनिमम
1000 सब्सक्राइबर चाहिए, आपको 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 4000 आवर्स का वॉच टाइम बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा 4000 का आवर्स वॉच टाइम ये बहुत ज्यादा भी है और बहुत कम भी है। बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए है जिन लोगों के वीडियोस पर वॉच टाइम कम आता है, ठीक है, और बहुत कम उन लोगों के लिए है जिन लोगों के वीडियोस पर वॉच टाइम ज्यादा आता है। यहाँ पर अगर मेरे वीडियोस के ऊपर वॉच टाइम ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली मेरा जो 4000 आवर्स वॉच टाइम है ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो वायरल हो गया, ठीक है, उसके ऊपर अच्छा खासा व्यूज आ गया, अच्छा खासा वॉच टाइम आ गया, तो एक दिन के अंदर भी वो 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूट्यूब टीम आपके चैनल को देखेगी, व्हाट इज द वेब होस्टिंग। उसके बाद यूट्यूब टीम आपके हर एक वीडियो को देखेगी, स्कैन करेगी, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस हमने तोड़ी नहीं है, वो सारी चीज देखेंगे। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बता दी है। आप अपने ब्लॉग को भी मोनेटाइज कर सकते हैं गूगल के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू, और यूट्यूब चैनल को भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आया था, व्हाट इज द वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग एक ऐसा सर्वर रहता है जहाँ पर आप अपने वेबसाइट को स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। आप अपने वर्डप्रेस के अंदर, आप वर्डप्रेस को होस्टिंग के अंदर इंस्टॉल करते हैं और वर्डप्रेस के ऊपर आप अपने ब्लॉग, वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। तो होस्टिंग के ऊपर आपकी वेबसाइट स्टोर रहती है। इसके अलावा कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? तो स्क्रीन के ऊपर मैंने एक नंबर डिस्प्ले किया है। कल भी हमारा एक डेमो लेक्चर हो जाएगा। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में इंक्वायरी चाहिए, आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये जो डिस्प्ले के ऊपर नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर सिंपली एसएमएस ड्रॉप कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट इज द डीएनएस? ओके, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। देखो, ये ऑनलाइन वर्ल्ड है। यहाँ पर आपने देखा होगा google.com, facebook.com, उसके बाद twitter.com। अगर आप खुद का बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाहते हो, खुद का डोमेन नेम रजिस्टर करते हो, तो आपके वेबसाइट का नाम .com.org। ये जो डोमेन नेम रहता है ना, इसके बैक एंड में एक नंबर रहता है, एक आईपी एड्रेस सेव किया रहता है, ठीक है। ये वर्चुअल नंबर रहता है, लेकिन वो हमको नहीं दिखता। जैसे कि अगर आपको गूगल को ओपन करना है तो आपको google.com डालना पड़ेगा, लेकिन बैकएंड में क्या चीजें होती है, वो गूगल को क्या रिक्वेस्ट भेजता है, 192.68.1.1, ठीक है। ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, ये उसका पर्टिकुलर एड्रेस है। तो उस एड्रेस को और मेरा जो नेम रहेगा google.com को, इसको मैच करने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए, उसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्प्ले के ऊपर आपको नंबर दिया हुआ है। अगर आप नासिक में रहते हैं तो ये हमारा फिजिकल एड्रेस है। ऑनलाइन बैचेस, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। कल भी डेमो लेक्चर रहेगा, आप कल भी अटेंड कीजिएगा जरूर। कल भी बहुत सारे नए चीजें आपको सीखने को मिलेगी। कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात जरूर बता देना कि आपको आज के इस वेबिनार में क्या क्या चीजें सीखने को मिली। जो आज हमने सीखा वो चीजें आपको पहले से पता थी या फिर ये चीजें नहीं थी? कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता देना यार, ये मैं भी देखना चाहता हूँ कि यार। ओके, व्हाट इज द फ्री, okay, what is the fee of the course? Sanket, just call on the number and number is display on the screen. इस नंबर के ऊपर आप क्या करो, अपना एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। बता देना यार कमेंट चैट बॉक्स में, कैसा लगा ये लेक्चर? मस्त था, अच्छा था, ठीक ठाक था? नाइस सेशन सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको लेक्चर? इट्स नॉट ग्रेट ना? सो हम लोग कल शाम को 5 बजे वापस से मिलने वाले हैं। एक डेमो लेक्चर आपको हम फ्री दे रहे हैं, तो उसमें जो भी कुछ आपके कल कुछ क्वेश्चन रहेंगे या कुछ आपको आज समझ में नहीं आया है
तो वो कल आप सब पूछ सकते हैं। इसलिए कल हम आपको शाम को 5 से 6 1 घंटा डेमो लेक्चर दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक सैटरडे से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस शुरू हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रही हूँ, ऑनलाइन का जमाना है, जहाँ पे भी आप कहीं पे भी हैं अपने घर से बैठ के डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और अपना और किसी और का भी भला कर सकते हैं। या तो अपना बिजनेस आप ग्रो कर सकते हैं या अपना पॉकेट ग्रो कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स कि आपको क्या ग्रो करना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं और थैंक यू वेरी मच अटेंड द सेशन एंड कल हम लोग मिलते हैं। और जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। एनी क्वेरीज 8378988811। मैं रिपीट करती हूँ 8378988811। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे भी कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी हो आप मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 तक पूछ सकते हैं। बाकी तो हम कल 5 बजे मिल ही रहे हैं। हम जब सब मिलते हैं, जब तक के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।